गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल वर्षा के बारे में, यानी कि एसिड रेन क्या होती है और इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधों पर और ह्यूमन लाइफ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लीय वर्षा होती क्या है। एसिड रेन वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। वर्षा के जल में कार्बनिक अम्ल मिले होने के कारण वर्षा के जल का पीएच सामान्य से कुछ कम लगभग 6.5 होता है। घातक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि जो वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में विद्यमान रहती हैं, वर्षा जल को अवशोषित कर उसका पीएच और कम कर देती हैं। यही अम्ल वर्षा कहलाती है। यानी कि वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, ये पानी को घुलकर उसका पीएच कम कर देती है, लगभग 6.5 कर देती है, तो वो रेन जो है एसिड बन जाती है, एसिड रेन बन जाती है। उसके अलावा पॉल्यूशन में जो हमारी गैसेस मिली हुई होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड सॉरी, ठीक है। तो ये सारी गैस जो होती हैं, ये भी वर्षा में घुलकर उसका पीएच बहुत कम कर देती हैं, उसे अम्लीय बना देती हैं। ये हमारी एसिड रेन कहलाती है। प्रमुख गैसें जो अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी हैं। पहली है सल्फर डाइऑक्साइड, यह पानी के साथ घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह पानी के साथ घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। थर्ड है हाइड्रोजन सल्फाइड, यह वायुमंडल में हाइड्रोजन मूलकों के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। बाद है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यह प्रकाश ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रस अम्ल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह पानी के साथ घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, जिसके द्वारा अम्ल जो है जो वर्षा है वो अम्लीय बन जाती है, उसका पीएच बहुत कम हो जाता है। अब अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव क्या हैं, क्या हमारे ऊपर डिसएडवांटेज हैं अम्ल वर्षा के, वो हम पढ़ने वाले हैं। वर्षा के अत्यंत घातक परिणाम होते हैं, जिसमें जो है प्रमुख निम्न है। पहला है, यह जल, स्थल, वायु, वनस्पतियों, जीव जंतुओं एवं इमारतों सभी को क्षति पहुंचाती है। जब भी एसिड रेन होगी तो उसका इफेक्ट जल, स्थल यानी कि लैंड, एयर, वनस्पति, जितने भी वेजिटेशन है, जीव जंतु, इमारत सभी को क्षति पहुंचाती है वो। दूसरा हमारा है, झीलों, तालाबों, नदियों आदि का जल अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, जिसे अम्ल सदमा कहते हैं। इससे पानी में रहने वाले जीव प्रभावित होते हैं। यानी कि जब एसिड रेन होगी तो तालाबों, नदियों आदि का जल भी जो है एसिडिक हो जाएगा, तो उससे जो है पानी में रहने वाले जो जीव हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा हमारा है, झीलों, तालाबों, नदी आदि से पानी रिस कर भूगर्भ में स्थित विभिन्न धातुओं जैसे तांबा, एल्युमिनियम, कैडमियम आदि से क्रिया करके विभिन्न जहरीले यौगिक बनाता है, जो प्राणियों को प्रभावित करते हैं। अम्लीय वर्षा से त्वचा रोग एवं एलर्जी होती है। जब एसिड रेन हमारी स्किन पर पड़ेगी तो उससे त्वचा रोग और एलर्जी हो सकती है। फिफ्थ है, अम्लीय जल जब घरों में जस्ता, सीसा तथा तांबे के पाइपों से गुजरता है तो इस जल में धातुओं की अधिकता हो जाती है, जिससे अतिसार व पेचिश जैसे रोगों का बना देती है जल को। तो अम्लीय जल जो है होता है घर में जब जस्ता, सीसा आदि के पाइपों से गुजरता है तो धातुओं की मात्रा उसमें बढ़ जाती है और ये रोगों का कारण बन सकती है। छठा है हमारा, इससे दमा तथा कैंसर का भय होता है। इससे मृदा की उर्वरकता में कमी आती है, यानी उर्वरकता जो होती है किसी भी सोइल की वो कम हो जाती है जब उस पर एसिड रेन पड़ती है। इससे पौधों की वृद्धि में कमी आती है, ग्रोथ नहीं कर पाते वो। पौधों की पत्तियों में उपस्थित का विघटन हो जाता है, जिससे पत्तियों का रंग परिवर्तित हो जाता है कहते हैं। यानी कि इमारतें जो होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, उनका जो मटेरियल होता है, तो इसे हम स्टोन कैंसर कहते हैं। ये हैं जितने भी मैंने आपको बहुत सारे कुप्रभाव बता दिए हैं इनके, किस तरीके से जीव जंतुओं, मनुष्य और पौधों, इमारत और जितनी भी हमारी सॉइल वगैरह है, सभी चीज़ों पर कुप्रभाव पड़ सकता है अम्लीय वर्षा का। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आपको इससे हेल्प मिली हो। वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।